number 3, that is parallel comparator, which is also called as flash type analog to digital converter. और जो सेकंड पार्ट हम लोग इसका देखेंगे, that is successive approximation type analog to digital converter. ये दो टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, parallel comparator type, and after the completion of parallel comparator we will discuss successive approximation type analog to digital converter. ठीक है, तो फर्स्ट इज पैरेलल कंपैरेटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो जैसे मैं आपको बताया पैरेलल कंपैरेटर को और हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश टाइप। व्हाट इज फ्लैश टाइप? और फ्लैश का मतलब ही होता है फास्टेस्ट। तो जो आपका पैरेलल कंपैरेटर है दैट इज फास्टेस्ट टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई जगह ये चीज पूछा जाता है, फास्टेस्ट टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है? Fastest type of ADC is parallel comparator type, which is also called as flash type. क्यों है सबसे ज्यादा फास्ट? क्योंकि यहाँ जो कन्वर्सन है दैट इज पैरेलली है, इसलिए यहाँ पे नाम में लगा हुआ है ना पैरेलल कंपैरेटर। सो कंपैरिजन इज पैरेलली डन इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो इट इज अ फास्टेस्ट टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सर्किट में है यहाँ पे क्या क्या चीज? तो सबसे फर्स्ट आपका कंपोनेंट है दैट इज रजिस्टर। आपको दिख रहा होगा 3 पार्ट में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है कंप्लीट सर्किट को। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड। ठीक, फर्स्ट में आपके क्या है, दैट इज वेरियस रेजिस्टेंसेस आर प्रेजेंट एट द फर्स्ट पार्ट। और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, आर दिख रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जितने रजिस्टर होंगे यूज, द वैल्यू ऑफ दोज रजिस्टर्स वुड बी सेम। ठीक, तो पैरेलल कंपैरेटर में अगर हम लोग सर्किट डिजाइनिंग की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स बेसिकली जो आपको दिख रहे हैं प्रेजेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट इज मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एंड द वैल्यूज ऑफ दोज रेजिस्टेंस विल बी सेम। सेकंड वन इज कंपैरेटर, ये जो आपको दिख रहा है सेकंड पार्ट, दीज ऑल आर द कंपैरेटर सर्किट। ठीक, और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड जो कंपोनेंट है सर्किट में दैट इज प्रायोरिटी इनकोडर। बेस्ड ऑन दीज 3 different component we will produce the output in case of parallel comparator type ADC. अगर कुछ important questions की बात करें related to parallel comparator जो हर जगह आता है, तो सबसे first आपका है how much resistances are used, number of register कितने यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो number of registers used in case of parallel comparator is 2 to the power n। कितने रेजिस्टेंस यूज करते हैं हम लोग, 2 to the power n रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड इन केस ऑफ पैरेलल कंपैरेटर टाइप। नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने यूज करेंगे, नंबर ऑफ कंपैरेटर फॉर द डिजाइन ऑफ पैरेलल कंपैरेटर टाइप एडीसी इज 2 to the power n -1। ठीक, नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने हैं, 2 to the power n -1। नंबर ऑफ रजिस्टर कितने होंगे, 2 to the power n। कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस लगेंगे यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन ये आता है आपको। नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस यूज्ड इन केस ऑफ पैरेलल कंपैरेटर टाइप, कितने क्लॉक पल्स लगने चाहिए यहाँ पे, तो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इज ओनली 1। ठीक, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर सिर्फ कितने क्लॉक पल्स लगेंगे, सिंगल क्लॉक पल्स में आपका ऑपरेशन होता है, क्योंकि जैसे ही एक सिंगल clock pulse आएगी at a time these all the comparators will produce the output. The number of clock pulses used in case of parallel comparator is only 1। ठीक, तो 1 कन्वर्शन के लिए सिर्फ 1 clock pulse आपको चाहिए at a time। लास्ट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये 3 प्लस जो इसके पहले मैं आपको बताया स्पीड, जो ये आपका पैरेलल कंपैरेटर क्या है, फास्टेस्ट टाइप है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इस सर्किट के बाकी चीजों। ठीक, तो सर्किट की एनालिसिस देखते हैं हम लोग। तो जो सबसे फर्स्ट है आपका ये पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला, दैट इज बेसिकली अ डिवीजन ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ द रेजिस्टेंसेस हैं। कितने रेजिस्टेंस में बताया, 2 to the power n। तो ये जो आपका वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की तरह काम करता है ये रेजिस्टेंस का सर्किट किस तरह से काम करता है, इट्स लाइक अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट।
कैसे पोटेंशियल डिवाइडर, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर जो वी आर है दैट इज रेफरेंस वोल्टेज, ठीक, रेफरेंस वोल्टेज है। तो अगर मैं एज्यूम करूं यहाँ पे वोल्टेज कितना है आपका 8 वोल्ट है, वी आर से हम लोग कितना वोल्ट दे रहे हैं 8 वोल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है ना, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट में आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, ठीक, अगर इस पॉइंट में आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर कौन सा, ये रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज किसकी क्रॉस होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, हमेशा वोल्टेज किसके क्रॉस होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज आपको क्लियर है, ठीक, ऑलवेज द वोल्टेज वुड बी जनरेटेड अक्रॉस द विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टर्मिनल ओनली। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो आर प्लस ये आर प्लस कितने रेजिस्टेंस है इस सप्लाई से इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 रेजिस्टेंस प्लस 7R, तो कितना हो गया 8R डिवाइडेड बाई 8R, दैट मींस 8R डिवाइडेड बाई 8R, दैट मींस 1 वोल्ट। कितना वोल्टेज जनरेट हुआ एक्चुअल में यहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो कितना होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड क्या है, इसके रिस्पेक्ट में टोटल ये ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा इन सबके बीच में होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी वोल्टेज होगा दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल। तो रेजिस्टेंस कितने हुए R प्लस R, दैट इज 2R, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2R डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं यहाँ से यहाँ तक 8R है, ठीक, तो कितना आ गया 16R डिवाइडेड बाई 8R, दैट इज 2 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज कितना जनरेट हुआ 2 वोल्ट। सिमिलरली अगर आपको यहाँ बोला जाए तो कितना होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं 3R, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3R डिवाइडेड बाई 8R कितना आ गया 3 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट और ये लास्ट में कितना 8 वोल्ट। इक्वल रेजिस्टेंस था, दैट मींस इक्वल ड्रॉप इनटू द सर्किट, कितना हुआ आपका 1 वोल्टेज के डिवीजन में आपको मिल गया, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे डिनोट किया है, जो फर्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल है यहाँ पे कितना होगा VR डिवाइडेड बाई 8, सेकंड में 2VR डिवाइडेड बाई 8, तो 2VR डिवाइडेड बाई 8 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4VR, ठीक है। थर्ड में आपका 3VR बाई 8, फोर्थ में 4VR बाई 8, तो 4/8 दैट मींस 1/2। यहाँ पे कितना आपको मिलेगा 5VR बाई 8, यहाँ पे 6VR बाई 8, यहाँ पे 7VR बाई 8 और 8VR बाई 8, दैट मींस VR ओनली। ये डिवीजन ऑफ वोल्टेज है अक्रॉस डिफरेंट नोड्स ऑफ दिस पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क, ठीक। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। जल्दी से मैसेज करते जाइए आप लोग, किसी को डाउट है तो। क्लियर है तो हम लोग चलते हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर, इसी के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करने वाले, ठीक, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं। सेकंड कंपोनेंट है हम लोग का कंपैरेटर सर्किट। तो कंपैरेटर को हमने पहले भी डिस्कस किया। कंपैरेटर क्या करता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटर सर्किट इज टू कंपैरिजन द इनपुट वोल्टेज, ठीक, इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करना और बेस्ड ऑन दैट इनपुट वोल्टेज इट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट। किस टाइप से आपको कंपेयर करेगा, इफ पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा +1, ये कंपैरेटर का ऑपरेशन है। एंड इफ नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव टर्मिनल, आउटपुट विल बी 0, ठीक है, वोल्टेज 0। ये आपका कंपैरेटर का बेसिक ऑपरेशन है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज हाई है तो +1, नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज हाई है तो 0, ठीक। इस टाइप से आउटपुट आपको जनरेट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और फिर से हम लोग इस चीज को देखते हैं यहाँ सेकेंड पॉइंट को, ठीक है। अब देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है कंपैरेटर के, ये सब किससे कनेक्टेड है, एनालॉग इनपुट सिग्नल से। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनालॉग इनपुट वोल्टेज। सब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इसका 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 सब किससे कनेक्टेड है, एनालॉग इनपुट वोल्टेज से कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल कंपैरेटर का किससे कनेक्टेड है, सभी आपके रिफरेंस वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक। सभी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कंपैरेटर इज कनेक्टेड टू रिफरेंस वोल्टेज एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल कंपैरेटर्स इज कनेक्टेड टू इनपुट साइनोसाइडल वेवफॉर्म। तो इसको
चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन समझने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान के चलिए इनपुट वोल्टेज की वैल्यू प्लस 2.5 वोल्ट है। हमने ऐसे एट रैंडम यूज किया कि इनपुट वोल्टेज आपका क्या है, प्लस 2.5 वोल्ट है। तो प्लस 2.5 मतलब यहां पर भी प्लस 2.5, यहां भी 2.5, यहां भी 2.5, इस पॉइंट पे भी 2.5, जितने भी टर्मिनल है पॉजिटिव दैट विल बी कनेक्टेड टू प्लस 2.5 ओनली। ठीक, हर जगह आपको क्या मिलेगा, प्लस 2.5 ही मिलेगा। और देखिए सबसे फर्स्ट x1 का निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, 1/8 VR से। निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, 1/8 VR से आपका कनेक्टेड है। अब मैं एज्यूम करता हूं जो रेफरेंस वोल्टेज है आपका 8 वोल्ट। हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, रेफरेंस वोल्टेज 8 वोल्ट है। कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, आप अपने हिसाब से कुछ और भी ले सकते हैं, पर इस पर्टिकुलर आपको हमेशा रेफरेंस वोल्टेज अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि रेफरेंस वोल्टेज जो मैंने सर्किट के लिए एज्यूम किया दैट इज 8 वोल्ट। 8 करने से क्या होगा, यहाँ पे आपको 1 वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 2 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, ये यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट। ठीक है, तो रेफरेंस वोल्टेज मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक, तो अब देखिए कंपैरेटर का जो X1 पे आगे ध्यान दीजिएगा, X1 का जो निगेटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू प्लस 1 वोल्ट। अच्छे से लिख लेता हूं मैं तो क्लियर होगी चीजें यहाँ पे। ये आपका जो निगेटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू प्लस 1 वोल्ट, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल में आपको कितना मिल रहा है, 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ X1 is connected to plus 2.5 volt and negative terminal is connected to 1 volt. That means positive terminal is at higher potential as compared to negative terminal. तो आउटपुट आपको क्या मिला, आउटपुट विल बी 1। ठीक है, आउटपुट आपको क्या मिल गया, 1। X2 में देखिए, X2 का निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, प्लस 2 वोल्ट से, और पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, प्लस 2.5 वोल्ट से। यहां भी क्या मिला आपको, पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। दैट मींस आउटपुट विल बी हाउ मच, आउटपुट विल बी 1। थर्ड केस में देखिए, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू 3 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू प्लस 2.5 वोल्ट। यहां क्या मिलेगा, नेगेटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो आउटपुट आपको क्या मिला, 0। फिर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू 4 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू 2.5, तो आउटपुट इज 0 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ भी 0 वोल्ट मिलेगा, कंपेयर करके आप देखिएगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 ही मिलेगा आपको। ठीक, तो आपका जो यहाँ पे आउटपुट है X1, X2 both are 1 and X3, X4, X5, X6 और X7 these are 0। ठीक, ये कुछ आउटपुट आपको मिल रहा है। तो नेक्स्ट इसके बाद, तो ये तो बेसिक प्रोसेस किसका हो गया, कंपैरेटर का, जिसके बेसिस पे कंपैरेटर आपको आउटपुट दे रहा है। आई होप कंपैरेटर का आउटपुट क्लियर होगा। जल्दी से बताइए, किसी को डाउट है क्या यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे कंपैरेटर में, नहीं है डाउट, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रायोरिटी इनकोडर पे। ठीक है, तो प्रायोरिटी इनकोडर का क्या काम है, तो प्रायोरिटी इनकोडर produces the output based on priority। किस बेसिस पे देता है, प्रायोरिटी के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट। अब प्रायोरिटी क्या है, अगर मान के चलिए आपका सिर्फ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ X0 की वैल्यू 1 है, अगर सिर्फ एक बिट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या दे देगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस टेबल में हम लोग देखते हैं, इस टेबल में फर्स्ट में बाय डिफॉल्ट जो X0 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, X0 ही आपका हायर पोटेंशियल है, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा, X0 का मतलब 0 0 0, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, उसका आउटपुट मिल गया। मान के चलिए आपका X1 आपका हाई है, बाकी सब 0 है। अगर सिर्फ X1 आपका हाई है, बाकी सब 0 है, तो जो भी 1 होगा वो आपको आउटपुट दे देता है, नॉर्मल इनकोडर सर्किट। बट प्रायोरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, मान के चलिए आपका X1 भी 1 है, X2 भी 1 है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगी, तो इस चीज को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रायोरिटी इनकोडर यूज करते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल वैल्यूज जो इनपुट हैं वो 1 हो,
तो उसमें से कौन सा आउटपुट आपको मिलेगा उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, प्रायोरिटी इनकोडर हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो प्रायोरिटी इनकोडर किस बेसिस पे इनकोड करता है, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी आपको अपने हिसाब से सेट करनी पड़ती है। जैसे मान के चलिए आपने प्रायोरिटी सेट किया कि जो x0 है, हम लोग काउंट करते कहां से हैं, x0, x1, x2, x3, मान के चलिए 4 बिट के लिए आपका ये तो 8 बिट के लिए है डिजाइन में, 4 बिट के लिए लिखता हूं जैसे x0, x1, x2, x3। तो मैं प्रायोरिटी क्या सेट कर दिया कि इसकी प्रायोरिटी लीस्ट है, मिनिमम। x0 की प्रायोरिटी क्या है, मिनिमम, और x3 की प्रायोरिटी क्या है, मैक्सिमम। मैंने कुछ ऐसा सेट किया। तो अगर मान के चलिए इसकी वैल्यू 1 1 0 0 है, तो प्रायोरिटी किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में। मतलब x0 और x1 दोनों 1 है, तो आउटपुट आपको किसका मिलेगा, x1 का मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी अधिक है, x1। अब मान के चलिए ये x1 1 1 हो गया, x0 x1 और x2 तीनों की वैल्यू 1 है, तो अब किसका आउटपुट आपको मिलेगा, x2 का आउटपुट आपको जनरेट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो प्रायोरिटी इनकोडर का बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सर्किट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट फॉर अ हाईएस्ट ऑर्डर इनपुट वैल्यू। ठीक, कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है क्या, एक्चुअल में इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है प्रायोरिटी इनकोडर का, इट इज अ सर्किट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट, which is used to produce the output for a highest order input value। हाईएस्ट ऑर्डर इनपुट वैल्यू, ऑर्डर से मतलब ये समझ लीजिए जो हाईएस्ट नंबर कंपैरेटर है, क्योंकि यहाँ पर, और वो नंबरिंग कहाँ से आई, आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पे है। क्योंकि प्रायोरिटी हमने क्या दिया हुआ है, x0 की मिनिमम प्रायोरिटी है और जो x3 है उसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी है। सिमिलरली हियर जो x0 की प्रायोरिटी है दैट इज मिनिमम, और x7 की प्रायोरिटी क्या है, मैक्सिमम। तो जब x0 से x7 की डायरेक्शन में आप जाएंगे तो प्रायोरिटी आपकी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएगी। जैसे x0 x1 दोनों की वैल्यू x2, इन सबकी वैल्यू 1 थी, तो आपको किसका आउटपुट मिलेगा, x2 का। अगर x3 की भी वैल्यू 1 है, चारों की वैल्यू 1 है, तो किसका आउटपुट आपको मिलेगा, x3 का मिलेगा। अगर यहाँ पर x7 तक होता, x7 की वैल्यू भी 1 होती, तो आउटपुट आपको क्या मिलता, x7 का। समझ रहे हैं ना इस चीज को। किसी को कोई डाउट है क्या प्रायोरिटी इनकोडर में, जल्दी से बताइए मेरे को, चैट बॉक्स में जल्दी से आप ड्रॉप करिए मैसेज और बताइए मेरे को प्रायोरिटी इनकोडर में कुछ डाउट है क्या, किस बेसिस पे सेलेक्ट करेगा ये, फिर हम लोग टेबल से देखते हैं इसको। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, तो इसी के बेसिस पे आपका ये टेबल जनरेटेड है। ठीक, फर्स्ट बाय डिफॉल्ट x0 आपका क्या है, 1 है, क्योंकि कोई भी ऊपर वैल्यू जाएगी तो x0 आपका हमेशा सेट रहेगा। जो s0 है वो आपका रिसेट कंडीशन पे। ठीक है, क्योंकि 8 to 3 लाइन इनकोडर है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने हैं आपके, 7। तो 8 किससे कनेक्टेड है, एक बाय डिफॉल्ट इनपुट से, तो दैट बाय डिफॉल्ट इनपुट इज x0। तो x0 की वैल्यू आपकी 1, तो आपको फर्स्ट किसकी आउटपुट मिल गया, x0 के करस्पॉन्डिंग इसका नंबर कितना है, 0, मतलब 0 0 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन में जब आपका इनपुट आप बढ़ाते जा रहे हैं, फिर उसका जब x1 की वैल्यू 1 है, सेकंड में x0 और x1 पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, x1 है यहाँ पे, तो आउटपुट आपको क्या मिला, 1 का आउटपुट, 0 0 1। सेकंड में यहाँ पे देखिए जब वोल्टेज आपका किसके बिटवीन है, VR/4 to 3VR/8, VR/4 देखिए कहाँ पे है, इसको मैं क्लीन करता हूँ फिर देखते हैं। देखिए फर्स्ट में जब 0 to VR/8 है, इस 0 से VR/8 के बीच में है, तो ये किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड पोटेंशियल से, x0 वैल्यू था हाईएस्ट। सेकंड में जब इनपुट आपका कहां पे है, VR/8 to VR/4, VR/8 to VR/4 मतलब कुछ मान के चलिए 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 है, तो निगेटिव टर्मिनल आपका कितना है, 1 पे, पॉजिटिव टर्मिनल आपका कहां पे है, 1.5 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, 1, निगेटिव टर्मिनल 2 वोल्ट से, पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, 1.5 से। समझ रहे ना मेरी चीजों को। हमने अभी इनपुट कितने क्या से किसके बीच में लिया है, VR/8 से VR/4, VR/8 से VR/4, और पहले ही हमने सेट किया कितना किया, यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये आपका 5 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, दिस इज 7 वोल्ट, और ये कितना है आपका 8 वोल्ट जो आपका रेफरेंस है। ठीक, 1.5 अभी है, VR/8 इनके 1.5 मतलब इनके बीच में है,
मतलब x1 की वैल्यू 1 है बट x2 की वैल्यू क्या है 0, तो x2 की वैल्यू 0, तो ये 0 हुआ तो बाकी सब 0 होगा क्योंकि बस इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है। तो जो भी नीचे वाला कंपैरेटर होगा वही उसका आउटपुट होगा, उसके नीचे वाले सभी का आउटपुट आपके 1 होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो x1 की वैल्यू 1 तो 1 आपको आउटपुट मिला। फिर सेकंड, जब VR बाई थर्ड वन VR बाई 4 और 3 VR बाई 8, VR बाई 4 ये है, 3 VR बाई 8 यहाँ पे मान के चलिए ये कितना है आपका 2.5, तो 2.5 इसके नीचे क्या क्या है x2 और x1 और x0, मतलब इन तीनों की वैल्यू 1 हो गई, 1 1 1, पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है x2 का, तो आउटपुट आपको किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा 2 के, तो 2 का आउटपुट देखिए क्या मिल रहा है 0 1 0, तो जो भी हाईएस्ट नंबर्ड है कंपैरेटर उसी का आउटपुट आपको जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे VR बाई 8 टू VR बाई 2, ये VR बाई 8 से VR बाई 2, यहाँ पे आप लोग कितना लेके चलिए 3.5, तो इसके नीचे कौन कौन से हैं 3 2 1 और 0, इन चारों की वैल्यू क्या होगी 1, तो देखिए 3 2 1 एंड 0, इन चारों की वैल्यू 1 होगी, और आउटपुट किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा हाईएस्ट नंबर क्या है x3 है, तो x3 का आउटपुट आपको जनरेट हो गया, 3 का आउटपुट क्या मिलता है 0 1 1। सिमिलरली जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे 7.5 पे, तो 7.5 के केस में x0 से x7 सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब सभी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा 7 के करस्पॉन्डिंग, तो 7 का आउटपुट 1 1 1। ये बेसिस है पैरेलल कंपैरेटर के ऑपरेशन का, इन्हीं के बेसिस पे पैरेलल कंपैरेटर क्या करता है आउटपुट जनरेट करता है। So this is the basic principle operation of parallel comparator type analog to digital converter. Any doubt in case of parallel comparator ADC? एक चीज और बताना चाहूंगा, इसका जो कन्वर्शन प्रोसेस है, कन्वर्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्शन प्रोसेस पूछा जाता है हर इसका, तो कन्वर्शन प्रोसेस जो है इसका है n, कितना है n, कितना कन्वर्शन टाइम लगता है कन्वर्शन प्रोसेस में, कन्वर्शन टाइम कितना लगता है यहाँ पे इन केस ऑफ पैरेलल कंपैरेटर, तो कन्वर्शन टाइम इज n ओनली। डुअल स्लोप में कितना था 2 टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पे कितना है सिर्फ n, तो देखिए कितना फास्ट हो जाता है, वहां पे आपको 17 पल्सेस लगते थे 4 बिट के लिए, यहाँ पे कितने लग रहे हैं सिर्फ n मतलब 4, तो जो 17 का काम था वो 4 से हो जा रहा है, इस आपका क्या है बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ओनली। बट डिसएडवांटेज क्या है, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखिए जो प्रायोरिटी इनकोडर है XOR होगा, इसके अंदर डायोड भी होगा, तो 8 के अंदर 8 आपके XOR हो गए, फिर 10 के अप्रॉक्स डायोड हो गए, इतने कंपोनेंट, साथ में आपको देखिए 7 कंपैरेटर्स यहाँ पे हैं, फिर 8 आपके रजिस्टर हैं, तो जितने और रजिस्टर कितने 2 टू द पावर n, तो 4 बिट के लिए 8, 5 बिट के लिए वही कितना हो जाएगा 16, सॉरी 5 बिट के लिए 32, 4 के लिए 16, तो इस फॉर्म में आपका बढ़ते रहता है। ठीक, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, इस वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, ये सब इसका डिसएडवांटेज है पैरेलल कंपैरेटर का। बट कभी भी आपको स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी फास्टेस्ट है। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ पैरेलल कंपैरेटर टाइप।